हेलो बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग अल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आज हम सब लोग इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 में पढ़ने वाले हैं अनुनादी परिपथ या अनुनाद परिपथ के बारे में। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। तो अनुनादी परिपथ क्या होता है? ये एलसीआर परिपथ की एक ऐसी विशेष स्थिति होती है, एलसीआर परिपथ यानी जिसमें प्रेरकत्व और साथ ही साथ प्रेरकत्व का मतलब होता है कुंडली और साथ ही साथ एक संधारित्र लगा हो। तो यानी कि दो चीजें होनी चाहिए, प्रेरकत्व और संधारित्र। दो चीजें यदि लगी हैं तो वहां पर हम अनुनादी परिपथ की स्थिति को देख सकते हैं। तो अनुनादी परिपथ होती क्या? ये एलसीआर परिपथ पर आधारित हम मुख्यतः एलसीआर परिपथ को ही यूज में लेकर के चलते हैं ताकि चीजें बहुत ही आसानी से समझने में आए। एलसी वाले में इतना ज्यादा हम नहीं समझ सकते जितना एलसीआर से हम समझ सकते हैं। तो एलसीआर परिपथ पर आधारित यह एक विशेष प्रकार का परिपथ होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ होता है जिसमें प्रेरकत्व पर जो वोल्टता हो, प्रेरकत्व पर उपस्थित वोल्टता और संधारित्र पर उपस्थित वोल्टता आपस में बराबर हो, या कह सकते हैं प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात जब बराबर होते हैं तो अनुनादी परिपथ की स्थिति आती है। ठीक है, तो एक्सएल और एक्ससी अगर आपस में बराबर हो रहे हैं, कहीं पर भी बराबर किन किन केसों में होंगे, कब कब होंगे, उसमें वोल्टेज या करंट की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, उन सभी चीजों को हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। तो अनुनाद का मतलब होता है कि प्रतिरोध का मान कम करके धारा के मान को बढ़ाना। मेन बात यही है। अनुनादी परिपथ या अनुनाद में होता क्या है? प्रतिबाधा को कम करके धारा के मान को बढ़ाना अनुनाद कहलाता है और इसके लिए एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर किए जाते हैं। ठीक, तो यह एक विशेष प्रकार का एलसीआर या एलसी परिपथ होता है जब प्रत्यावर्ती एलसीआर परिपथ में प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सएल व धारितीय प्रतिघात एक्ससी समान हो, आपस में बराबर हो, तो इस स्थिति को अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो एक्सएल यानी कि इस पर उपस्थित वोल्टेज, सी पर जो वोल्टता होती है वीसी और आर पर जो वोल्टता होती है वो वी आर, इनका सदिश बीजगणितीय जो सदिश योग होता है वो वी के बराबर होता ही है। VL बराबर होता है आई एक्सएल। किसी क्षण हमने धारा की दिशा दिखा दी, जा रही हो या आ रही हो कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं से भी हम दिखा सकते हैं, दोनों तार में भी दिखा सकते हैं। और VC बराबर आई एक्ससी होता है, VR बराबर आई इंटू इसका प्रतिरोध कितना आर, संधारित्र का प्रतिरोध एक्ससी और L यानी कुंडली का प्रतिरोध XL होता है। तो यदि VL और VC आपस में बराबर हो, या कह सकते हैं XL और XC आपस में बराबर हो, यह कहलाता है अनुनाद। इसके लिए परिणामी वोल्टता क्या होती है? सबसे पहली चीज परिणामी वोल्टता, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहला परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता हम इससे आरएमएस वैल्यू और साथ ही साथ शिखर मान, सभी चीजें जितने भी प्रकार की वोल्टता है हम इससे निकाल सकते हैं जो एलसीआर से कनेक्टेड हो, और साथ ही साथ अब अनुनाद से। तो V बराबर क्या आया था? एलसीआर का V कितना आया था? VL माइनस VC का होल स्क्वायर या VC माइनस VL का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, क्योंकि VL और VC आपस में बराबर हैं, वोल्टता बराबर है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? VL माइनस VC या VC माइनस VL कितना होने वाला है? 0। तो ये पूरा 0 का स्क्वायर और बचेगा कितना? रूट में VR का स्क्वायर और रूट के बाहर आएगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा? VR, यानी परिणामी वोल्टता पूरा का पूरा वोल्टेज किस पर उपस्थित होने वाला है? VR पर। सेकेंड नंबर हमने क्या पढ़ा था? धारा का मान पढ़ा था। धारा का मान हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालांतर, फिर धारा का मान हम पढ़ेंगे। कालांतर का फार्मूला क्या था? फाई बराबर tan इनवर्स एलसीआर से मिला करके हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर या VL माइनस VC अपॉन VR। तो एक्सएल माइनस एक्ससी कितना होगा? एक्सएल में से एक्ससी गया 0 जाएगा, बचेगा एक्सएल माइनस एक्ससी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऊपर 0, नीचे कितना बचा? R, यानी कि ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 किसका मान होता है? 0 का, यानी कालांतर कितना होता है? 0 डिग्री। कालांतर 0 डिग्री का होने का मतलब है V व
आई समान कला में। इसका मतलब ये पूर्णतः एक आर परिपथ है, इसमें इन दोनों का कोई मतलब नहीं आर परिपथ होता, क्योंकि आर और आर परिपथ में ही वी और आई समान कला में होते हैं, साथ साथ शिखर मान को पर पहुंचते हैं और साथ ही साथ न्यूनतम मान या शून्य मान पर पहुंचते हैं, समान कला में है। अब हम धारा का मान निकाल सकते हैं। तीसरे नंबर में धारा का मान क्या आएगा? धारा का समीकरण I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आया था। प्लस फाइव कब आया था? जब VL ज्यादा हुआ। माइनस फाइव कब आया? जब VC ज्यादा हुआ। ठीक है, नहीं, माइनस फाइव तब आया जब VL ज्यादा था, प्लस फाइव कब आया? जब VC ज्यादा था। तो I बराबर कितना हो जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव का मान कितना आया? फाइव कालांतर कितना होने वाला? 0 अंश। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये धारा का समीकरण है, धारा का समीकरण। अब हम क्या निकालते हैं? धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान आई नॉट बराबर क्या होता है? वी नॉट अपॉन जेड। जेड कितना आया था? प्रतिबाधा तो भूल ही गए, तो ये थर्ड नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5th नंबर, इसको सेकंड नंबर यहां पर दे रहे हैं। प्रतिबाधा LCR से ही जुड़ा है, सब LCR से। जेड बराबर कितना आया था? रूट का XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, और XL माइनस XC कितना है हमारे पास? 0, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, तो इनका अंतर 0 होगा। तो बचेगा रूट में R स्क्वायर, और रूट के बाहर आएगा तो कितना हो गया? R। तो जेड कितना होता? प्रतिबाधा R के बराबर होती है। ठीक है, यानी आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन जेड का मान कितना होता है? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। और आई नॉट बराबर कितना आया था? इस केस में देखो जेड सबसे न्यूनतम है। जेड इस केस में जेड बराबर R, मतलब ये जेड प्रतिबाधा सबसे न्यूनतम है। ये प्रतिबाधा इस समय वी नॉट अपॉन जेड बराबर R रखेंगे तो इस समय R यानी कि प्रतिरोध सबसे न्यूनतम है। जब जेड का मान R के बराबर, पूरे की पूरी प्रतिबाधा, पूरी की पूरी प्रतिबाधा, इन दोनों में की प्रतिबाधा ज्यादा आती है R से, इसकी और इसकी, ये XL और XC हमेशा R से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये कम है। ठीक है, R का मान सबसे कम है, प्रतिबाधा सबसे कम है। प्रतिबाधा सबसे कम है तो R क्या होगी? सबसे अधिकतम। ठीक है, अनुनाद इसी को कहा जाता है। किसी भी तरीके से प्रतिरोध का मान कम कर दो, प्रतिबाधा कम कर दो, धारा तो अपने आप बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध कम हो गया तो धारा बढ़ जाएगी, क्योंकि जेड R के बराबर तो प्रतिरोध कम हो गया, यानी प्रतिबाधा कम हो गई, यानी I बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? I बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान कम करके धारा के मान को बढ़ाना ही अनुनाद कहलाता है। और ऐसा तभी संभव है जब VL बराबर VC या XL बराबर XC होना चाहिए। अगर XL ज्यादा है XC से तो VL ज्यादा होगा VC से, तब VL माइनस VC। ये भी हो सकता है XC ज्यादा हो XL से, या VC ज्यादा हो VL से, तो VC माइनस VL होगा। ये हमने बताया भी था पिछले वीडियो में। तो ये मान आया था इतना। अब शक्ति निकाले थे, कितना आएगा? शक्ति निकाले थे, कितना आया? यहां पर हम इसे इरेज किए दे रहे हैं इस डायग्राम को। शक्ति 6 या औसत शक्ति इसी को कहा जाता है। ये 6 है। 7 टोटल पॉइंट बने थे, इसमें कला आरेख बना नहीं तो कोई मत। कला आरेख बनेगा क्या? कला आरेख, क्योंकि V और I समान कला में है तो जिस ओर I है उसी ओर V होगी, परिणामी वोल्टता। यही कला चित्र बन गया इसका। ये भी हो गया। शक्ति 6, P एवरेज बराबर कितना आया था? V RMS I RMS
और इंटू में cos फाई। cos फाई को ही शक्ति गुणांक कहते हैं और फाई का मान यहां पर कितना है 0 अंश है ना। फाई कितना आया था 0, cos 0 अंश का मान 1, तो P एवरेज बराबर कितना आ गया VRMS IRMS, ये शक्ति क्षय हो गई किसकी LCR परिपथ की। तो ये LCR परिपथ के फार्मूले टोटल क्या है, परिणामी वोल्टता VR के बराबर, कलांतर होता है 0 अंश, धारा का समीकरण VI बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रतिबाधा होती है R, यानी जो R होगा प्रतिरोध होगा वही उसकी कुल प्रतिबाधा होगी, और I नॉट का मान कितना होता है V नॉट अपान R होता है। ये इतनी सारी चीजें हमको पढ़नी है, इतनी सारी चीजें करनी है। पिछला वीडियो अगर देखा तो ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेन स्पेशल बात अनुनाद की स्थिति बननी चाहिए, अनुनाद की अवस्था बननी चाहिए, उसके लिए एक्सएल एक्ससी के बराबर हो या वीएल वीसी के बराबर हो। चलिए अब हम ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो अनुनाद की अवस्था के लिए होता क्या है, अनुनाद की अवस्था हेतु, अनुनाद की अवस्था कब बनती है, जब XL बराबर होता है XC के, ठीक है, XL बराबर होता है XC के, या फिर VL बराबर होता है VC, L पर वोल्टता C पर वोल्टता के बराबर हो, XL बराबर होता है ओमेगा L, XC बराबर 1 अपान ओमेगा C होता है। हम ओमेगा को और L को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, पहले से ही ओमेगा था तो ओमेगा स्क्वायर, एल आ गया सी के साथ तो एल सी, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा, ओमेगा बराबर कितना आ गया 1 अपॉन रूट का एल सी। भाई यहां से स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, 1 का रूट 1 होता है, रूट का एल सी नीचे। ये हो गई कोणीय आवृत्ति। क्या हुई है, कोणीय आवृत्ति किसकी, करंट या वोल्टेज की, करंट या वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति है। अगर कोणीय आवृत्ति करंट या वोल्टेज की 1 अपान रूट एलसी के बराबर हुआ तो अनुनाद की केस लग जाएगा, अनुनाद का केस। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोणीय आवृत्ति की जगह हम आवृत्ति ले रहे हैं, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या पढ़ा गया था 2 पाई एफ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, फार्मूला इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ चुके हैं। 1 अपान रूट का एलसी, हमको एफ चाहिए तो 2 पाई को नीचे लाएंगे, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट का एल सी, ये होगी एफ। तो अनुनाद की अवस्था के लिए, अनुनाद की अवस्था मतलब करंट की अधिकतम वैल्यू के लिए, अवस्था के लिए धारा या प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता की आवृत्ति 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी होनी चाहिए। अगर करंट की आवृत्ति इतनी है, करंट या वोल्टता की, करंट 1 सेकंड में इतने चक्कर 1 अपान 2 पाई रूट एल सी मार रहा है, 1 सेकंड में इतने चक्कर मार रहा है, तो उस केस में एक्सएल एक्ससी के बराबर होगा, और जैसे ही एक्सएल एक्ससी के बराबर हुआ प्रतिरोध कम होगा और धारा अपने आप बढ़ जाएगी। ग्राफ देख लेते हैं। ये बन गया हमारा YH, ये बन गया ZH, इसको दे रहे हैं आवृत्ति, इसको दे रहे हैं प्रतिबाधा यानी Z, ठीक। फार्मूला क्या होता है, Z बराबर रूट का XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। तो ये बात तो फिक्स है, ये O है, 0 है ना, साथ ही साथ ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। तो ये बात तो फिक्स है कि जो XL होता है वो ओमेगा L के बराबर होता है, XC जो होता है वो ओमेगा 1 अपान ओमेगा C के बराबर होता है। तो आवृत्ति अगर, और आवृत्ति जो होती है 2 पाई F के बराबर होता है गुणा में L हो। आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो हमारा XL क्या होता है, बढ़ता जाता है, और अगर आवृत्ति घटाएंगे 1 अपान 2 पाई F ओमेगा बराबर होता है, यहां पर हमने फार्मूला भी लिखा और इनटू में C।
अगर आवृत्ति घटाएंगे तो एक्सएल तो घटेगा ही, एक्ससी बढ़ेगा। तो दो केसेस हैं। इसका ग्राफ जो है जैसे 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 हम बढ़ाएंगे आवृत्ति, हमारा क्या बढ़ता जाएगा, आवृत्ति हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे ऊपर से आवृत्ति बढ़ाएंगे तो पहले शुरुआत में हमारा क्या होता है, प्रतिरोध घटेगा। क्यों घटेगा प्रतिरोध? सबसे पहली चीज वो है एक्सएल माइनस एक्ससी के कारण, क्योंकि आवृत्ति बढ़ेगी तो एक्सएल बढ़ रहा है लेकिन एक्ससी घट रहा है, और जब आवृत्ति घटेगी तो एक्ससी बढ़ने लगता है। यानी एक्ससी बढ़ने का मतलब जेड और जेड बढ़ने लगेंगे, इनका अंतर करेंगे तो स्क्वायर तो जेड का ही, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, तो जेड बढ़ेगा दोनों ही केस में। लेकिन शुरुआत में एक्सएल जब ओमेगा बढ़ रहा होगा तो एक्सएल आगे है ना, एक्सएल बढ़ने के कारण ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। लेकिन जैसे ही एक्सएल घटा, यानी अब आवृत्ति घट रही है, एक्ससी बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ने लगेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है, एकदम सीधा बना लीजिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना भैया। ये क्या है, ऊपर नीचे जा रहे हैं तो जेड, इस जगह पर जेड सबसे न्यूनतम होगा, जेड का मान सबसे न्यूनतम होगा। जहां जेड सबसे न्यूनतम है वहां करंट सबसे उच्चतम है। जेड कम कब हुआ, जब एक्सएल बराबर एक्ससी है। उस केस में एफ का मान कितना आया, एफ का मान आया हमारा 1/2 पाई रूट का एलसी। ये हुआ जेड और एफ के बीच ग्राफ। ऐसे ही हम आवृत्ति और करंट आई नॉट बराबर फार्मूला क्या पढ़ा गया था, वी नॉट अपॉन जेड के बीच ग्राफ देखेंगे, क्योंकि हमको पता है जेड घटेगा तो आई नॉट बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो आई नॉट घटेगा, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो ये ग्राफ पलट देना है, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां पर करंट सबसे अधिकतम है, करंट सबसे अधिकतम है, आई नॉट सबसे अधिकतम है, मैक्सिमम वैल्यू पर है। कब हुआ, जब जेड हमारा सबसे न्यूनतम है। और इस केस में आवृत्ति कितनी थी, एफ बराबर 1/2 पाई रूट एलसी थी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, प्रतिबाधा और आवृत्ति के बीच, धारा और आवृत्ति के बीच ये ग्राफ था। और ये है अनुनाद। मेन बात है करंट और वोल्टेज की आवृत्ति इतनी होनी चाहिए, ठीक है। बस यहीं पर लेक्चर नंबर 11 समाप्त होता है। अच्छा, एक चीज और हमारा छूट रहा है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक को कॉस फाई को यानी कालांतर की कोज्या को कॉस फाई को हम शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, शक्ति गुणांक कहते हैं। और ये बराबर कितना आया था, कॉस, क्योंकि फाई क्या होता है, अनुनाद के लिए ये तो मान हमने बताया ही था कि R/Z के इक्वल होता है। साथ ही साथ अनुनाद के लिए फाई का मान 0 अंश होता है, तो कॉस 0 अंश ये शक्ति गुणांक बराबर कितना होता है, प्लस का 1 किसके लिए यानी R/Z के लिए ये वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। इसका मतलब जितना R है उतना ही Z है, तभी तो ये 1 आया, ठीक है। तो शक्ति गुणांक मतलब कॉस फाई जो होता है अनुनादी परिपथ के लिए वो प्लस का 1 होता है, ये भी बात याद रखिए, ठीक है। तो कॉस फाई को ही शक्ति गुणांक कहते हैं। परिभाषा लिखने के लिए शक्ति गुणांक किसे कहते हैं, तो P एवरेज बराबर
VRMS IRMS इंटू cos फाई में cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, बराबर होता है R/Z, और LCR परिपथ के लिए होता है इसकी वैल्यू 1। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग चोक कुंडली और उसके बाद हम सब लोग पढ़ने वाले हैं चोक कुंडली में ही जो है वाटहीन धारा का महत्व क्या होता है, और साथ ही साथ उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। बस पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।